ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज हम समझेंगे ईएमएस ट्रेनिंग मतलब क्या। तो ईएमएस ट्रेनिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ईएमएस म्हणजे काय, ईएमएस मतलब क्या, ये समझेंगे। तो ई मतलब इलेक्ट्रिकल, एम यानी के मसल और एस यानी के स्टिमुलेशन। तो ईएमएस मतलब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन या फिर इसको इलेक्ट्रोमायो स्टिमुलेशन बोला जाएगा। तो ये है क्या एग्जैक्टली वो समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो ये वर्ड इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, समझो। तो इलेक्ट्रोड्स क्या रहता है, इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं, राइट। और मायो यानी के मसल से रिलेटेड, स्टिमुलेशन यानी कि उत्तेजित करना, राइट। तो इलेक्ट्रोमायो स्टिमुलेशन यानी कि इलेक्ट्रोड के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जा रहा है उससे मसल को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, उसी को ही बोला जाता है ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रोमायो स्टिमुलेशन। ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके वर्किंग के बारे में, यानी कि ये वर्क कैसे करता है। तो ईएमएस ट्रेनिंग कैसे वर्क करता है, सबसे पहले नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे होता क्या है समझते हैं। तो समझो मैं डंबल कर्ल परफॉर्म कर रही हूँ, हाथ में डंबल है, मार्कर समझो मेरा डंबल है और मैं डंबल कर्ल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हूँ, बाइसेप टारगेट मसल ऐसे समझो, राइट। ओके तो अब जब मैं डंबल कर्ल परफॉर्म करूंगी, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, ये सब जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री रहता है। वॉलेंट्री मतलब क्या, वो भेजे का कमांड सुनते हैं। ब्रेन जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, राइट। तो बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भेजे से सिग्नल आना जरूरी है, राइट। बट ये ट्रेनिंग में होता क्या है, सरफेस इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। सरफेस इलेक्ट्रोड मतलब पैड के द्वारा आपके स्किन पे जो भी टारगेट मसल होगा उस टारगेट मसल पे यानी कि स्किन पे जो इलेक्ट्रोड्स जो है वो चिपकाए जाएंगे। अभी इलेक्ट्रोड्स यानी कि पैड जो है वो चिपकाए मतलब पैड रखे जाएंगे, राइट। पैड्स रहते हैं तो पैड स्किन के सरफेस पे अधर हो जाते हैं, अधर मतलब क्या, चिपक जाते हैं, ऐसा समझो। तो ये सरफेस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट भेजा जाता है डायरेक्ट टारगेट मसल को स्टिमुलेट होने के लिए, उत्तेजित होने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रोड जो सरफेस इलेक्ट्रोड जो टारगेट मसल के ऊपर है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल करंट जाएगा, बाइसेप मसल डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनवॉलेंट्री यानी कि यहाँ पे भेजे के कमांड की जरूरत नहीं है। देखो जमाना किधर से किधर पहुंच गया। ओके तो हम अगर इसके वर्किंग की बात करेंगे तो समझो ये आर्म्स है, आर्म्स में मैंने डंबल पकड़ा हुआ है और ये बाइसेप मसल है। बाइसेप मसल कब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक भेजे से सिग्नल नहीं आएगा। ये सब सिग्नलिंग का देखता कौन है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं, राइट। रिफ्लेक्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है, बाकी सिग्नल वगैरह ब्रेन हैंडल करता है, राइट। तो भेजे से जब तक बाइसेप मसल यानी कि जो स्केलेटल मसल है उनको सिग्नल नहीं जाएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट होने वाले नहीं है, राइट। बट जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो समझो मैं डंबल कर्ल परफॉर्म कर रही हूँ तो भेजे से सिग्नल आएगा बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट होने का, राइट। और ईएमएस ट्रेनिंग में क्या होता है कि सरफेस इलेक्ट्रोड स्किन पे ऊपर चिपकाए जाते हैं, जो सरफेस इलेक्ट्रोड डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाइसेप मसल को देते हैं ताकि बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। तो लोग समझते हैं ईएमएस ट्रेनिंग अगर किया, इलेक्ट्रोड है, सरफेस इलेक्ट्रोड ऑलरेडी, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर ईएमएस यूज किया, इलेक्ट्रोड यूज किए, तो होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रेन से भी बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल भेजा जाता है और ईएमएस द्वारा जो सरफेस इलेक्ट्रोड है उससे भी सिग्नल आता रहता है, यानी कि इधर से भी आ रहा है सिग्नल, इधर से भी आ रहा है सिग्नल। तो लोग समझते हैं ईएमएस का ट्रेनिंग का सिग्नल अगर आया, मतलब सरफेस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर आया तो सीएनएस का सिग्नल स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इधर से भी सिग्नल आता है और ईएमएस ट्रेनिंग का जो सरफेस इलेक्ट्रोड है वहां से भी सिग्नल आता जाता है। यानी कि ईएमएस ट्रेनिंग द्वारा जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स है उनसे जो सिग्नल आ रहा है वो एडिशनल सिग्नल्स है। तो एडिशनल सिग्नल्स होने की वजह से भेजे से जो सिग्नल आ रहा है उसके वजह से भी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है और सरफेस इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है उससे भी जो सिग्नल आ रहा है उससे भी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो रहे हैं, जिससे ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हो रहा है, जिससे रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा।